Good evening, students. Welcome to Tiny Tots online class. This is Hira sir, and today I am with fourth lecture of 7th class. Dear students, today I am going to teach you Civics Chapter 1. मैं आपको बता दूं कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में इट मीन्स इन लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है, फिनिश हो चुका है। हिस्ट्री में चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर मैंने होमवर्क सेक्शन में डाल दिया हुआ है, वहां से आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं और लिख करके उसको याद भी कर लेना है। उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर एक साथ है, उसको आप नोट करके याद कर लेंगे। सो इन फोर्थ लेक्चर इट मीन्स आज के वीडियो में हम सिविक्स पढ़ेंगे और सिविक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा चैप्टर है वो है डेमोक्रेसी। सी हियर, आज का हमारा चैप्टर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को जानने से पहले हमें गवर्नमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, सरकार के बारे में जानना पड़ेगा। गवर्नमेंट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। दो तरह की गवर्नमेंट आपने पढ़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, आज के टॉपिक पर आते हैं। आपको रिमाइंड हो गया होगा गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या होता है? सो डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी को हिंदी में हम कहते हैं लोकतंत्र या राजतंत्र, सॉरी लोकतंत्र या प्रजातंत्र। अर्थात इसमें पूरा जो पावर होता है वो जनता के हाथ में होता है, पब्लिक के हाथ में होता है। हम उसको एक डेफिनेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है। सो लेट्स सी हियर, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इस डेफिनेशन को समझते हैं। हमारी जो सरकार होती है, हम पर जो शासन होता है वो कई तरह से होता है और कई तरह के गवर्नमेंट के प्रारूप होते हैं, सरकार के प्रारूप होते हैं। उसमें से एक जो हमारा प्रारूप है, एक फॉर्म है, वो है डेमोक्रेसी। इट मीन्स डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का ही फॉर्म है, सरकार का एक शासन करने का ढंग है जिसमें समस्त शक्ति जनता के हाथ में होती है। इसलिए अब्राहम लिंकन के द्वारा एक परिभाषा दी गई, एक डेफिनेशन दिया गया कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मतलब जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो सरकार बनाई जाती है उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो सरकार बनाई जाती है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अब एक आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर समस्त शक्ति जनता के हाथ में होती है तो फिर सरकार हमारे लिए कोई फैसला कैसे लेती है? हम जो चाहते हैं वो तो हो नहीं पाता है, हमारे कहने के हिसाब से कुछ हो नहीं पाता है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं इस बात को भी कि जो कुछ भी होता है हमारे द्वारा ही होता है, हम जो चाहते हैं वही होता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्शन होता है, वोट होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे सामने आते हैं, लेकिन उस कैंडिडेट्स में जो हमको अच्छा लगता है, अच्छा लगने का मतलब नेचर से, उनके काम से, उनके व्यक्तित्व से जब हमको अच्छा लगता है कि वो हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, हमारे गांव के लिए, हमारे राज्य के लिए कुछ कर सकते हैं, तो फिर हम उसको चुनते हैं। तो हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही वहां के एक पार्ट बनते हैं, सरकार का एक हिस्सा बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ था प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उस समय हम लोगों को भी वोट करने का मौका मिला था, जो भी 18 ईयर से एबव के यहाँ की जनता है। क्योंकि आप लोग तो अभी 18 ईयर्स के हैं नहीं, मैं आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि जब हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो यहाँ का नागरिक बनते हैं और हमें वोट देने का अधिकार होता है, तो 18 से पहले नहीं होता है। तो उसमें एमपी का जब इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन में हम लोग वोट किए थे। तो अभी सीतामढ़ी से जो हमारे एमपी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वो सुनील कुमार पिंटू बने। तो फिर वो एक हमारी गवर्नमेंट के एक हिस्सा है। अब सवाल ये आता है कि हमारी बात वहां तक कैसे पहुंचती है। तो हमारी बात
उनके माध्यम से सारी यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो हमारी बातें हैं, वहां पर रखी जाती है और फिर उन समस्याओं का निदान होता है। अर्थात कोई भी एक व्यक्ति हमारे देश के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कोई भी एक व्यक्ति अपने हाथ में पावर को नहीं ले सकता है, अपने हिसाब से शासन को नहीं चला सकता है। जितने भी एमपी है, टोटल एमपी के द्वारा कोई जिसका ज्यादा मत होता है उसके द्वारा फैसला लिया जाता है और चलाया जाता है। इसी तरह से आपके गांव में जब मुखिया का इलेक्शन होता है, सरपंच का इलेक्शन होता है, वार्ड मेंबर का इलेक्शन होता है, तो उसमें भी हम लोगों के द्वारा एक अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव किया जाता है और उनको हम चुनते हैं। ओवरऑल आज का जो हमारा टॉपिक था डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए जो सरकार बनाई जाती है उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इन सारी बातों के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है इस टॉपिक को समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।